नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं महिलाओं के शरीर में होने वाले एक ऐसे इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान होती है और लोगों से खुल करके ये इस टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करती हैं। कुछ लोगों में जो यह संक्रमण जब हो जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। मैंने देखा भी है और कई सारे फीमेल्स का मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, ईमेल भी आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि मैम व्हाट इज़ लिकोरिया एंड इसका क्या सॉल्यूशन है या क्यों होता है। ये तीन चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन पूछे जाते हैं सारे फीमेल से और बेसिकली यह मेलों का भी क्वेश्चंस रहता है कि आखिरकार फीमेल्स में ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ जाता है, क्या फीमेल्स में भी वाइट डिस्चार्ज होता है। तो यस, फीमेल्स में भी वाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन यह तब होता है जब उनके शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन आ जाता है। यानी कि जब कोई फीमेल किसी भी बैक्टीरिया के माध्यम से जब इफ़ेक्टेड हो जाती है तो उस केस में क्या होते हैं, उसका वजाइना के अंदर से यानी कि वेजाइना के चारों तरफ एक संक्रमण का लेयर बैठ जाता है, जिस वजह से वह जो पैथोजन जिसके माध्यम से लिकोरिया होता है उस वजह से वो इफ़ेक्ट कर देता है ऑर्गन को, जिस वजह से आप क्या देख सकते हैं कि वाइट डिस्चार्ज फ्लूइड आता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लिकोरिया होता क्या है। तो लिकोरिया जो होता है, यहाँ पे मैंने 3-4 मुख्य जो सवाल होते हैं उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है और एक एक करके उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिकोरिया जो होता है यह एक संक्रामक रोग होता है। क्या होता है? संक्रामक रोग होता है, यानी कि यह ठीक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब संक्रमण हो जाता है तो संक्रमण हमेशा किसी न किसी दूसरे चीज़ों से होता है और किसी न किसी जो स्वस्थ नहीं है, जिसके पास यह बीमारी या फिर संक्रमण पहले से है और उसके कांटेक्ट में कोई स्वस्थ पर्सन आता है तो ही यह संक्रमण फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, यह बात समझ गए कि यानी कि यह जो होता है यह संक्रामक रोग होता है और फीमेल्स के सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना, उस वेजाइना को यह इफ़ेक्ट करता है। यानी कि लिकोरिया जो होता है वेजाइना में होने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन है जिसमें होता क्या है, बेसिकली वाइट, ग्रीन, येलो, ये सारे जो होते हैं कलर होते हैं किस चीज़ का, वाइट डिस्चार्ज जो होता है जिसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद पानी आना। तो उस पानी का कलर वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। तो इस वेजाइना से क्या होता है, इन तीनों प्रकार का फ्लूइड डिस्चार्ज होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लिकोरिया का केस बोल देते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि यह जो होता है वेजाइना के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स के पास एक बहुत ही ज़्यादा पहले मॉन्स प्यूबिस का लेयर होता है जो बाहर का बहुत ज़्यादा थिक होता है, लैबिया मेजोरा होता है, उसके बाद लैबियम माइनोरा होता है और बीच में यहाँ जो होता है ये क्लाइटोरिस होता है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रीजन होता है और यहीं पे आता है आपका वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग से जो होता है यहीं से आपका क्या होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। ज़्यादातर सब इसको क्या बोल देते हैं, वाइटिश फ्लूइड बोलते हैं, यानी कि सफ़ेद दिखता है लोगों को, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ग्रीन भी देखने को मिलता है, येलो भी देखने को मिलता है। लेकिन जब यह फ्लूइड डिस्चार्ज होता है तो इसका जो स्मेल होता है वह काफ़ी ही ज़्यादा बैड होता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। इसमें ऐसा आप देख सकते हैं कि कोई फीमेल अगर उनको लिकोरिया का समस्या है तो वह अपने बॉडी में बॉडी स्प्रे भी लगा करके चलती हैं या फिर बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स वगैरह अपने पास में रखती है, इत्र वगैरह का यूज़ करती है ताकि उनका जो फ्लूइड जब डिस्चार्ज हो तो उसकी स्मेल से लोगों को पता ना चले, क्योंकि बहुत ख़राब स्मेल होती है और जब आप उस तरह के लोगों के आसपास रहेंगे तो आपको भी फील हो सकता है। तो यह लिकोरिया क्या है, समझ में आ गया आपको बात। मेन जो होता है इसके लक्षण, इसको लक्षण में आप क्या देख सकते हैं, लेकिन लक्षण से बात करने से पहले मैं आपको इसके कारण पर डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप कारण समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ का समस्या का समाधान करने के लिए आपका माइंड जल्दी से क्लिक करेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर ले कि इसके रीज़न क्या होते हैं, क्या क्या वजह से आपको लिकोरिया हो जाता है।
सबसे पहला चीज़ होता है गर्भवती होना, यानी कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होने लगता है। हार्मोन्स के चेंजेस होने की वजह से बॉडी का जो काम करने का जो तरीका होता है, जो रूटीन होता है, जो शेड्यूल होता है, वह कहीं ना कहीं क्या होता है, गड़बड़ाने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में हार्मोन का चेंजेस होने लगता है। कभी कुछ हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा बनना, कुछ का कम हो जाना, जिसकी वजह से शरीर में आपको लिकोरिया का समस्या देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी को होता है तो 2-3 दिन तक रहेगा, उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को 2-3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है या बहुत लॉन्ग टर्म तक चल रहा है तो आपको किसी डॉक्टर से मिलने का और उनसे ट्रीटमेंट करवाने का ज़रूरत है। अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि क्या है इसके सॉल्यूशन। दूसरा है यूरिन इन्फेक्शन, यानी कि कोई बैक्टीरिया आपका यूरिन में प्रेजेंट है और यूरिन जब करते हैं आप, तो यूरिन करते टाइम आपको दर्द होता है, वेजाइना में यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, पैरों में हमेशा दर्द रहता है। तो ये सारी वजह भी होती है आपको लिकोरिया को समस्या को उत्पन्न करने के लिए। आगे बात आपको समझ में। तीसरा होता है ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेक्स। दैट मीन्स अगर हम अपने मन में बहुत ही ज़्यादा कामुकता के बारे में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा न्यूडिटी वगैरह के बारे में सोचते रहेंगे, एडल्ट वीडियोस वगैरह देखेंगे, तो उस केस में भी क्या होता है, वो फीमेल्स को क्या हो जाता है, लिकोरिया की समस्या उत्पन्न होने लगती है। बिकॉज इस तरह की थिंकिंग से हमारे बॉडी में हार्मोन्स का लेवल अलग हो जाता है, जिस वजह से ऑटोमेटिक फ्लूइड डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा जब कंटिन्यूअसली होता है, जब स्मेलिंग आने लगता है, तो फिर हमें इसे संक्रमण का रूप कह देते हैं। तो ये भी आपका एक तीसरा रीज़न हो गया। नेक्स्ट है इम्यूनिटी का डिक्रीज़ होना। इम्यूनिटी मतलब आपका स्वास्थ्य जो है बहुत ठीक नहीं रहता है और शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है, तो इस वजह से भी लिकोरिया का समस्या देखने को मिलता है। अब गर्मियों का सीजन आया तो देखिएगा लोगों को वेजाइना के पास में बहुत ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो जाएगा, जलन स्टार्ट हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है खुद ब खुद से। तो यह भी एक कारण हो जाता है लिकोरिया का। नेक्स्ट है आपका पीएच अनबैलेंस हो जाना। पीएच अनबैलेंस कब हो जाता है इस वजाइना के पास में, जब आप बहुत ही ज़्यादा सोप का यूज़ करते हैं, मतलब साबुन का यूज़ करते हैं, और वैरायटी का क्या करते हैं, क्रीम वगैरह का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, शेविंग जब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि हेयर रिमूव करने के लिए हम बहुत ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, ब्लेड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, सीजर वगैरह का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा अभी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह मिलने लगा है, क्रीम वगैरह मिलने लगा है। तो इस तरह का हम लोग जब यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे इस वजाइना का पीएच मान जो होता है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से लिकोरिया को होने की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है उस फीमेल में। ठीक है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनको तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करना पड़ता है, और बार बार जब हम यूरिन को त्यागते हैं तो यूरिन के माध्यम से जो हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो कभी कभी बहुत सारी रीज़न की वजह से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से भी आपको लिकोरिया की समस्या देखने को मिलती है। सबसे लास्ट वाला जो रीज़न होता है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जनरेशन के लिए और आज के समय के अनुसार, कि ऑयली फूडिंग हैबिट, यानी कि बहुत ज़्यादा तैलीय चीज़ को खाने का अगर आपको आदत है और लिकोरिया हो रहा है, तो ये बहुत ऐसा मत समझिए कि मुझे क्यों हो रहा है, होगा ही होगा, क्योंकि आजकल जिस स्तर का खान पान हो गया है, जिस तरह से हम रह रहे हैं, और आपका फूडिंग हैबिटेट जो बन चुका है, उसमें हम लोग ऑयली चीज़, डब्बा बंद वाला सामान बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में क्या होते हैं, ऑयली सब्सटेंस को बढ़ावा देने वाले चीज़ों का बनना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से आपके फेस पे बहुत सारा पिंपल्स, पिगमेंटेशन, और उसके साथ साथ आपको लिकोरिया जैसा समस्या भी देखने को मिलता है। तो ये सारी रीज़न होते हैं लिकोरिया को होने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर कोई लोग पूछेंगे कि मैम पहचानेंगे कैसे, हम कैसे उन लक्षणों को जानेंगे कि हमें लिकोरिया हो रखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं लक्षण और इलाज दोनों एक साथ ही बताऊँगी। तो अब समझिए कि लक्षण में अगर सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, ईचिंग दिखेगा, यानी कि आपको खुजली होगा,
कहाँ खुजली होगा, इस वजाइना वाले पार्ट में। और खुजली जब होगा तो बहुत ही ज़्यादा रैशेस होंगे। रैशेस होने के साथ साथ आप देखिएगा छोटे छोटे दाने होने लगेंगे, और दाने आपके कभी कभी इतने बड़े हो जाएंगे कि ये घाव का भी रूप ले लेगा। और यह जो घाव हो जाएगा, दाना दाना जो हो जाएगा, वो पूरा रीजन में भी हो सकता है, क्लाइटोरिस तक भी हो सकता है, वेजाइनल ओपनिंग पोर तक भी हो सकता है, यूरेथ्रल ओपनिंग में भी हो सकता है। तो इस तरह का अगर खुजली होता है तो आप मत खुजली कीजिए। आपको क्या करना है, सिंपल सा डिटॉल वगैरह रखिए, डिटॉल को थोड़ा सा पानी में मिलाइए और उस डिटॉल वाले पानी से नहाने के टाइम में उसको वॉश कीजिए। अगर दिन भर में अगर कहीं बार बहुत ज़्यादा खुजली होता है तो आप उस टाइम भी ये कर सकते हैं। साथ ही साथ गर्मियों में आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप अपने अंडरवियर्स को 2 बार चेंज कीजिए। सुबह में नहाइए, शाम में अगर नहीं भी नहाना है तो अच्छे से वॉश करके, कहीं बाहर से आते हैं तो पसीना वाला अगर अंडर गारमेंट्स हो रखा है तो आप उसको निकाल करके चेंज कीजिए और वहाँ पे साफ़ पानी से धो करके फिर आप फ्रेश कपड़ा को पहनिए। यह आपका क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। तो पहला चीज़ समझ में आ गया आपको कि लक्षण में क्या दिखेगा, खुजली दिखेगा, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अब पता हो गया है। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए घाव हो जाता है तो घाव हो जाने के बाद इसमें से क्या होगा, मवाद आएगा। मवाद आएगा तो फिर इसको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब आपको मवाद आ जाता है तो यहाँ पे आपको कॉटन लेना है, थोड़ा सा कॉटन लेना है, इसको अच्छे से पुश करके इसका जो भी गंदगी है निकल रहा है तो आप उसको निकाल दीजिए और उस डिटॉल में उस कॉटन में डिटॉल को थोड़ा सा लगा करके यहाँ पे आपको रख देना है। और ट्राई करना है कि जब आप यूरिन को करने जाते हैं और तो फिर आप अगर यूरिन इसके कांटेक्ट में आ जाता है किसी भी प्रकार से तो आप इसको फिर से वॉश कीजिए। और वॉश करने के बाद फिर से अगर यहाँ पे कोई ऑइंटमेंट वगैरह है, कोई आपके पास क्रीम वगैरह है जो डॉक्टर्स लिखे हों, तो फिर उस क्रीम को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में आते हैं। अगर किसी को स्पेशली अगर चाहिए उस मेडिसिन का नाम तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे बताऊँगी। क्योंकि इस तरह पब्लिक प्लेस में मैं बिना और सारे सिम्टम्स को जाने हुए मेडिसिन प्रेफर नहीं कर सकती, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो लक्षण में ये आ गया। और बार बार आपको क्या होगा, फिर आपको यूरिनेशन आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, पेशाब आएगा। जब बहुत ज़्यादा यूरिनेशन आएगा तो बार बार जब जितनी बार भी आपको यूरिनेशन होता है उतनी बार आपको ठंडे पानी से क्या करना है, अपने वेजाइना को धोना है। ठीक है। और तीसरी बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है प्रोटेक्शन के लिए, कि जब भी आप फिज़िकली किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑलवेज़ यूज़ प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर आपको इस तरह के इन्फेक्शन है तो प्लीज़ यूज़ प्रोटेक्शन, नहीं तो आपका इन्फेक्शन बॉडी के अंदर तक चला जाएगा और आपको जो रिप्रोडक्शन वाला जब एज आएगा तो उसमें आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिलता है तो आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहेंगे और इस तरह चीज़ों को जो मैंने बताया है उसको फॉलो करके आप आगे अपने स्वास्थ्य को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आई होप इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप बेसिकली डॉक्टर्स के पास जा कर के आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।